हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत का जो मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में। भारत के मिसाइल सिस्टम के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम इसके अंदर किन किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो पर हम बात करेंगे उसका थोड़ा इतिहास जानेंगे। उसके बाद हम भारत का जो मिसाइल सिस्टम है उसको देखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखेंगे मिसाइलों के कितने प्रकार होते हैं और मिसाइलों के पार्ट वाइज जो है दोस्तों इसका हम डिस्कशन करेंगे कि मिसाइलों के पार्ट कितने हैं और ये कैसे काम करती हैं और इसके पार्ट कैसे एक्टिव रहते हैं और भारत के पास प्रमुख कौन सी मिसाइल हैं जो कि स्वदेशी निर्मित हैं, भारत के डीआरडीओ ने बनाई हैं या फिर जो इंपोर्टेड मिसाइल हैं और इनकी मारक क्षमता क्या क्या है और ये कैसे काम करती हैं। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली है या जमीन से हवा में या हवा से हवा में या हवा से पानी में मार करने वाली मिसाइल जो प्रमुख मिसाइल हैं दोस्तों उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ा डीआरडीओ का इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद हम भारत के मिसाइल सिस्टम पर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1958 में की गई थी और 1980 में दोस्तों स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग को संगठित किया गया था। डीआरडीओ को हेल्प करने के लिए 1980 में जो स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था। और इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। और इसके जो महानिदेशक हैं दोस्तों वो इसके महानिदेशक भारतीय के जो रक्षा मंत्री है उसके वैज्ञानिक सलाहकार भी होते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में। भारत का जो मिसाइल सिस्टम कैसा है और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी थी और इसका जो कार्य सौंपा गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये नींव रखी थी, इसका कार्य सौंपा गया था दोस्तों डीआरडीओ को इसका कार्यभार सौंपा गया था। इसके अंदर दोस्तों डीआरडीओ को करना क्या था कि नई टेक्नोलॉजी का जो यूज करके जो भारत के पास जो प्रक्षेपास्त्र यानी जो मिसाइल हैं उनको जो है अपग्रेड करना या नई मिसाइल निर्मित करना या जो इंपोर्टेड जो मिसाइल है दूसरे देशों के द्वारा जो इंपोर्टेड मिसाइल हैं उनके ऊपर कार्य करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन मिसाइलों के ऊपर कार्य करना ताकि दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का यूज करके रक्षा उपकरणों को जो है ज्यादा उन्नत संस्करण में ढाला जा सके। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों मिसाइल और उसके प्रकार में। तो मिसाइल क्या चीज है दोस्तों, ये एक प्रकार का अस्त्र है जिसे लॉन्च करके दूर की स्थित किसी लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। और मुख्य रूप से अगर मिसाइल की बात करें दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। तो दोस्तों आइए मिसाइल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों मिसाइल जैसे होती है, मिसाइल का क्या है कि मिसाइल फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारा मिसाइल, यहाँ पे हम मिसाइल को जो है लॉन्च करेंगे, यहाँ से लॉन्च करके और ये जो है शत्रु का जो है जो मतलब हमारी जो एनिमी टेरिटरी है, एनिमी टेरिटरी के ऊपर जैसे इसको लॉन्च करेंगे तो यहाँ से इसको लॉन्च करके हमारा काम खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इसको लॉन्च करने के बाद ये क्या करेगी, ये जो है उसके ऊपर अटैक करेगी। इसके अंदर ये रहता दोस्तों हमारी जो है जान माल की जो हानि होने से वो बच जाती है। फॉर एग्जांपल मान ले जैसे जो हमारी सेना की टुकड़ी जाके अगर मान ले फायर करती तो हो सकता है वहां से काउंटर फायर में जो हमारी सेना के जो जवान है वो शहीद हो जाएं, या मान ले कोई एयरक्राफ्ट जैसे फायर करता है दोस्तों वहां पे जाके उसके जो शत्रु की जो एनिमी टेरिटरी है उसके अंदर तो उसके अंदर ये रहता है कि दोस्तों एयरक्राफ्ट को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, वहां पे जो काउंटर अटैक एयरक्राफ्ट के ऊपर हो सकता है। लेकिन मिसाइल सिस्टम में दोस्तों ऐसा रहता है इस मिसाइल को यहाँ से लॉन्च कर दिया तो वहां पर जाके अपना कार्य समाप्त कर देगी दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों मिसाइल के जो हम मुख्यतः दो प्रकार की मिसाइलें होती हैं। पहली है दोस्तों क्रूज मिसाइल, दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों। इस श्रेणी की यानी जो क्रूज मिसाइल जो होती हैं दोस्तों ये अपने लक्ष्य को खोज करके प्रहार करती हैं। और क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर जो है जेट इंजन होता है। जेट इंजन का मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो ईंधन होता है या जो विस्फोटक होता है दोस्तों उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वो ऑक्सीजन जो है उसको कहाँ से मिलती है, वो उसको ऑक्सीजन मिलती है एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से उसको वो ऑक्सीजन मिलती है। और ये मिसाइल दोस्तों कम रेंज की मिसाइल है, इसकी ऊंचाई भी कम होती है। इसको ट्री मिसाइल बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ट्री मिसाइल, यानी ट्री की जो है
हाइट पे जो है उड़ सकती हैं, इसकी रेंज भी इसकी कम होती है, लेकिन इसको टैक्टिकल मिसाइल बोला जाता है। टैक्टिकल मिसाइल क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि ये जो दोस्तों चतुराई से काम करती है, ये टैक्टिक्स के थ्रू काम करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे क्रूज मिसाइल है, ये भी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और यहाँ पे एनिमी टेरिटरी इसके ऊपर हमने लॉन्च किया है। और बीच में जो है एनिमी टेरिटरी भी दोस्तों वो ऐसे खाली बैठे नहीं रहते, उन्होंने भी जो है अपने काउंटर अटैक करने के लिए मिसाइलों के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर जो भी दुश्मन जो दूसरे देशों से आते हैं उनके ऊपर उनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सिस्टम लगा रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिस्टम, और ये मिसाइल जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये दोस्तों उनका जो सिस्टम है जो काउंटर अटैक करने के लिए इस मिसाइल को बैठा हुआ है, तो ये उससे बच के टैक्टिक्स से जो है दोस्तों जाके इस पे जो है फायर कर सकती है, इसलिए इसको टैक्टिकल मिसाइल भी कहते हैं। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों तो बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है? बैलिस्टिक से ऐसे प्रक्षेपण से है, यानी ऐसी मिसाइल से है ऐसी जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में यानी लॉन्च करने में आवश्यक बल की आवश्यकता होती है, और आवश्यक बल की आवश्यकता होती है उसको लॉन्च करने के टाइम पे तो आवश्यक बल चाहिए, लेकिन उसको जब वो दोस्तों फायर करेगा तो उसको नीचे छोड़ने में जो है दोस्तों वो ग्रेविटी जो होती है, अर्थ की जो ग्रेविटी, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण में दोस्तों वो जो नीचे लैंड हो जाती है, यानी इसको लॉन्च करते टाइम तो आवश्यक बल चाहिए। तो इसके लिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर रॉकेट इंजन होता है। आवश्यक बल के लिए जो रॉकेट इंजन होता है वो इसके अंदर प्रयोग होता है, और इसकी जो है दोस्तों रेंज ज़्यादा होती है, इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा स्पीड से दोस्तों मूव करती है, और इसको स्ट्रेटेजिक मिसाइल भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो जनरली मिसाइल को दोस्तों हम देखते हैं गाइडेड मिसाइल या अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल क्या होती है दोस्तों? फॉर एग्जांपल हमने मिसाइल को लॉन्च कर दिया, मिसाइल को लॉन्च करने के बाद हम उसको जो है दोस्तों उसको गाइड कर सकते हैं, उसकी जो है पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों गाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल क्या होती है दोस्तों? अनगाइडेड मिसाइल होती है दोस्तों फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, यानी एक बार हमने इसको लॉन्च कर दिया और इसके बाद इसको भूल जाओ, ये अपने हिसाब से अपने आप काम करेगी, इसको जो हमने जो आदेश इसको शुरू में दिया था उसके हिसाब से टारगेट को जो है फायर करके आएगी। और गुणों के आधार पर अगर हम देखें दोस्तों, यानी प्रॉपर्टीज के आधार पर देखें तो मिसाइलों को जो है तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसकी मिसाइलों के तीन प्रकार होते हैं। पहला अगर देखा जाए दोस्तों तो स्पीड के आधार पर, स्पीड के आधार पर दोस्तों जैसे होती हैं तीन प्रकार की मिसाइलें होती हैं, सबसोनिक होती हैं, सुपरसोनिक होती हैं और हाइपरसोनिक होती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों मिसाइल की जो होती है, मिसाइल का एक होता है मैक नंबर यानी मैक संख्या। मैक संख्या को कोई दो है दोस्तों, किसी भी चीज़ की मैक संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे मतलब उसको निकालते हैं, तो उसके अंदर हमें किसी ऑब्जेक्ट की जो है दोस्तों मैक संख्या निकालनी है, तो उस सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिवाइड करेंगे हम ध्वनि की स्पीड से, यानी साउंड की जो स्पीड होती है दोस्तों, साउंड की स्पीड से दोस्तों, साउंड की स्पीड से उसको डिवाइड करेंगे तो वो दोस्तों उसकी निकल आएगी मैक संख्या। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान ले हमें मैक संख्या निकालनी है, तो वस्तु की जो चाल है, वस्तु की जो स्पीड है उसको जो है दोस्तों, यानी जैसे 4000 5000 जो उसकी स्पीड है उससे उसको डिवाइड करेंगे ध्वनि की स्पीड से। ध्वनि की स्पीड होती है दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड। और जनरली ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो एयरक्राफ्ट हमारा होता है उसकी मैक संख्या 1 है, यानी उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकंड है। यानी मैक संख्या 1 होने का मतलब क्या है कि वस्तु की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, यानी एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड है, डिवाइड बाय ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर पर सेकंड, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि एयरक्राफ्ट की जो स्पीड दोस्तों 1 मैक होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्पीड के आधार पर जो है दोस्तों इसको हम देखते हैं। तो सबसोनिक मिसाइल होती हैं, सबसोनिक जो मिसाइल होती है दोस्तों उनकी जो मैक संख्या होती है, सबसोनिक मिसाइल की मैक संख्या होती है 1 से कम होती है, 1 से कम होती है इनकी मैक संख्या। और सुपरसोनिक की अगर हम बात करें दोस्तों, 1 से कम मिसाइल, 1 से कम जो मैक संख्या की जो मिसाइल दोस्तों, इसके अंदर अगर हम देखें तो भारत की जो स्वदेशी निर्मित जो निर्भय मिसाइल है दोस्तों, DRDO के द्वारा जिसको बनाया गया है, वो सबसोनिक मिसाइल कैटेगरी के अंदर आती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल की जो संख्या होती है मैक संख्या, वो होती है दोस्तों 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में। इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो इसकी मैक संख्या के अनुसार से जो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को मैक संख्या 2 से 5 उसकी मानी गई है और उसको जो है सुपरसोनिक मिसाइल की जो कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों 5 से जो अधिक मैक संख्या की जो मिसाइल है दोस्तों, यानी उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो रूस के द्वारा एक निर्मित मिसाइल है अवनगार्ड। अवनगार्ड उस मिसाइल को जो बोलते हैं
अवनगार्ड मिसाइल को जो है उसकी मैक संख्या जो है 5 से ज़्यादा है, 5 से 8 के बीच में जो है उसकी मैक संख्या, और उसको बोल देंगे दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे मोस्ट पावरफुल मिसाइल किसके पास है दोस्तों, तो रसिया के पास है दोस्तों, जो इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है R36M। R36M दोस्तों ये मिसाइल है, ये जो दोस्तों मोस्ट पावरफुल मिसाइल है जो रसिया के पास है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो हुआ गति के आधार पर यानी स्पीड के आधार पर। हम अगर मारक क्षमता के आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों कि मारक क्षमता यानी उसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है, किसी मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज कितनी है, उसकी कैटेगरी के ऊपर इसको डिवाइड किया जा सकता है कि किस प्रकार की मिसाइल है, यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल है या मीडियम रेंज मिसाइल है या लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इस प्रकार से। और उपयोग की प्रकृति के आधार पर देखें दोस्तों, तो उपयोग की प्रकृति का मतलब यह है कि यानी ये सतह से सतह पर यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, ग्राउंड से ग्राउंड या ग्राउंड टू एयर, सतह से हवा में जो है, या एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, या वाटर टू ग्राउंड है, या वाटर टू एयर है, कौन सी टाइप की मिसाइल है उसको उपयोग की प्रकृति के आधार पर बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मिसाइल के पार्ट के बारे में। तो आइए मिसाइल के पार्ट के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये जैसे एक मिसाइल है और इस मिसाइल के अंदर दोस्तों जैसे ब्लास्ट जो होता है वो ब्लास्ट होगा यहाँ से, यानी इसका ये जो ब्लास्ट होगा, और इसके अंदर जो है दोस्तों ये इसका कंट्रोल सरफेस कंट्रोल पैनल लगे रहते हैं। इसका ये कंट्रोल पैनल यहाँ से जो ब्लास्ट होगा दोस्तों, ये कंट्रोल पैनल जो है काम करेंगे। यहाँ पे जो है दोस्तों इसका ये होता है फ्यूल टैंक होता है, और यहाँ पे ये होगा दोस्तों इसका फायरिंग चैम्बर, ये लिखे हुए हैं इसके पार्ट के जो नाम है। फ्यूल पंप है, जैसे ये जो है फ्यूल को ड्रा करेगा फ्यूल टैंक से। और इसके बाद दोस्तों देखेंगे ये इसकी जो है आउटर स्किन होती है मिसाइल की। इसके अंदर दोस्तों सबसे मेन जो मुख्य जो पार्ट होता है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसके मुख्य जो पार्ट होता है वो दोस्तों होता है ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं वारहेड। और इसके अंदर जो ये पार्ट जो होता है दोस्तों, जैसे हमने सैटेलाइट वाली वीडियो में बताया था, ये होता है पेलोड के अंदर में जो है दोस्तों मुख्य विस्फोटक रखा हुआ होता है। इससे आगे हम बात करें दोस्तों भारत के पास प्रमुख मिसाइलें कौन सी हैं। तो भारत के पास प्रमुख मिसाइलों में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो उनको कैटेगरी के हिसाब से, जैसे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है दोस्तों, उसके अंदर है पृथ्वी है, निर्भय है, अग्नि, शौर्य, प्रहार, ब्रह्मोस आदि। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दोस्तों आकाश है, त्रिशूल है, ब्राकेट है। हवा से हवा में है अस्त्र। तो आइए इनको याद करने की ट्रिक कैसे दोस्तों, एक चीज आप सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यानी सतह से सतह पर मार करने मिसाइल हमें याद करनी है, तो सतह यानी जमीन के ऊपर कौन रहता है, लोग रहते हैं दोस्तों। जमीन के ऊपर जो लोग रहते हैं यानी कहाँ रहते हैं, आदमी जो रहता है वो कहाँ रहता है, पृथ्वी के ऊपर रहता है। और आदमी को पृथ्वी पर रहने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। उसका निर्भय होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उसके सामने काफी मुसीबतें आती रहती हैं। अगर वो मुसीबतों से डरेगा तो कैसे काम चलेगा, तो उसको क्या है, निर्भय होना चाहिए। और अग्नि का प्रयोग जो है आदमी करता है, आपको पता ही है अग्नि का प्रयोग जो है काफी चीजों में होता है, तो उसको कौन करता है, आदमी जो है अग्नि का प्रयोग करता है। और आदमी को क्या है, कभी कभी जो है अपना शौर्य भी दिखाना पड़ता है दोस्तों, ऐसा होता है। और कई बार ऐसे होता है आदमी से भले ही कितना भी सीधा हो, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है कि उसको कहीं ना कहीं प्रहार करने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस को कैसे याद रखेंगे, तो ब्रह्मोस को हम याद रखेंगे ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण जो है दोस्तों, ब्राह्मण एक जाति है, ब्राह्मण जाति जो है दोस्तों वो कहाँ रहती है, वो भी आदमियों में ही पाई जाती है। इस प्रकार से जो है दोस्तों ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे मिसाइल को, जो सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल को आप याद रख सकते हैं। इसके आगे हम बात करें दोस्तों, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी, यानी ग्राउंड टू एयर, तो इसके अंदर आकाश मिसाइल है। आकाश जैसे नभ, गगन, आकाश, तो ये क्या है, आकाश तो क्या है, हवा में ही है। तो आकाश क्या होगी, इसी को मान सकते हैं हम ग्राउंड से आकाश, यानी आदमी जो है आकाश की तरफ देख सकता, तो ये होगा आकाश मिसाइल। त्रिशूल से हम याद रखते हैं भगवान शंकर को, जैसे तो भगवान शंकर कहाँ, हवा में रहते हैं, तो त्रिशूल। बराक 8 से हम याद करेंगे दोस्तों बराक ओबामा को। बराक ओबामा जब भी मान लो बराक ओबामा इंडिया के अंदर आते थे तो कैसे आते थे, हवा से, हवाई जहाज से आते थे। तो कैसे याद रखेंगे इसको, सतह से हवा में, बराक 8। अगर हवा से हवा में बात करें की मिसाइल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर अस्त्र मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल भारत की प्रथम मिसाइल है, स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, जो एयर टू एयर मिसाइल है। और अस्त्रों का प्रयोग कौन करते हैं दोस्तों, अस्त्रों का प्रयोग अगर देखें तो कहाँ होता है, हवा में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की जो प्रमुख मिसाइलें हैं उनका अगर हम 1 बाय 1 करके अगर विवरण करें, अगर उनके बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करें, तो इसके अंदर देखते हैं पृथ्वी जो मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल DRDO के द्वारा प्रथम निर्मित मिसाइल है। और ये जैसे हमने बात किया था पृथ्वी के ऊपर लोग रहते हैं, तो क्या है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का हमने जैसे आपको बताया था
कि इसके अंदर रॉकेट इंजन होता है, रॉकेट इंजन होता है इसको लॉन्च करने के लिए। और इसका प्रथम परीक्षण देखिए अगर हम 1998 में चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से इसका उड़ीसा में जो है इसका परीक्षण किया गया था। और इसकी न्यूनतम मारक क्षमता की बात करें तो 40 किलोमीटर है और अधिकतम मारक क्षमता इसकी 250 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करें त्रिशूल मिसाइल की। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल है जमीन से हवा में, यानी जमीन से हवा में ग्राउंड टू एयर जो है मिसाइल है। और इसकी जो रेंज है, ऑपरेशनल रेंज इसकी है 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक। इसके आगे हम तीसरी मिसाइल देखें तो आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल जो है जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की जो मिसाइल है। और इसकी एक खासियत ये है कि ये बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है, यानी इसको एक बार लॉन्च कर देते हैं हम इसको, तो इसके पास जो एक ही लक्ष्य ना लेके ये 2-3 लक्ष्य को जो है टारगेट कर सकती है दोस्तों। बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र। और दूसरा इसकी एक खासियत ये है कि मिसाइल को जो है इसको उसके लॉन्चर स्टेशन से भी लॉन्च किया जा सकता है, या उसको जो है व्हीकल के ऊपर जो है इसके सिस्टम को माउंट करके इसको कहीं दूर ले जाके, ये जो है दोस्तों मोबाइल सिस्टम वाली मिसाइल है, यानी मोबाइल मिसाइल है, इसको कहीं भी ले जा करके इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है। इसके आगे हम बात करें अग्नि मिसाइल की। अग्नि मिसाइल जो है दोस्तों ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये भारत की जो मिसाइल है दोस्तों, इसका अग्नि अभी 5 का जो संस्करण, उन्नत संस्करण, यानी इसका जो है इसकी रेंज को जो है अभी बढ़ाया गया था। और इसकी जो वर्तमान में अगर हम रेंज देख रहे हैं दोस्तों 5500 किलोमीटर है, अराउंड 5000 से 5500 किलोमीटर इसकी रेंज है दोस्तों। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसी को बोलते हैं जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा हो। और इसका सफल परीक्षण किया गया था 2020 के अंदर। और अग्नि 1 की अगर हम रेंज देखें दोस्तों, अग्नि 1 की रेंज थी 700 किलोमीटर। और 700 किलोमीटर से देखो टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे डीआरडीओ ने इसकी रेंज को बढ़ाया है 5000 किलोमीटर तक। और इसकी मैक संख्या अगर देखें दोस्तों, मैक संख्या से हम बता सकते हैं कि कितनी स्पीड की मिसाइल होगी। तो मैक संख्या इसकी 24 है, जो भारत के अंदर जो है दोस्तों सबसे ज्यादा है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नाग मिसाइल की। नाग मिसाइल क्या है? ये टैंक रोधी निर्देशित जो लॉन्चर है, जो लॉन्चिंग मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर, यानी टैंक रोधी, जो दुश्मन के जो टैंक है दोस्तों उनको रोकने के लिए जो है ये मिसाइल लॉन्च की जाती है। और इसको फॉरगेट एंड फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ के ऊपर जो है ये काम करती है। यानी एक बार इसको जो है हम लॉन्च कर देते हैं, इसके बाद इसको जो निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके आगे हम बात करें दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत की जो है, काफी नाम है इसका, इस मिसाइल का। और ये सतह से सतह पर के ऊपर मार करने वाली जो है ये प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल है। और इसका प्रथम सफल परीक्षण जो किया गया था जून 2001 में किया गया था। ये मध्यम दूरी की दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका क्या है, इसकी जो मैक संख्या है वो है 2 से 5 के बीच में है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो दोस्तों ये भारत की जो डीआरडीओ है उसने और रसिया ने जो है दोस्तों संयुक्त रूप से इसको निर्मित किया है। और ब्रह्मोस उसी से इसका नाम पड़ा है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल का ब्रह्म जो भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र से, और रसिया की जो नदी है मस्कवा, उसके नाम से ब्रह्मोस इसका नाम पड़ा है। यानी ब्रह्म और मस्कवा को जोड़ के, ब्रह्म और मस्कवा को जोड़ के ब्रह्मोस इसका नाम पड़ा है दोस्तों। और 2020 में इसका उन्नत संस्करण या सफल परीक्षण करके इसकी रेंज को बढ़ाया गया था। पहले इसकी रेंज दोस्तों 90 किलोमीटर थे, अभी इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। इसके आगे हम बात करें दोस्तों सागरिका मिसाइल की। सागरिका मिसाइल क्या है? ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। ये यानी कि समुद्र के अंदर से पनडुब्बी से इसको जो है लॉन्च किया जाता है। और ऐसा करने ये सन 2008 में इसका प्रथम सफल परीक्षण किया था भारत ने। और भारत ऐसा जो है दोस्तों 2008 में ऐसा परीक्षण करने के बाद ऐसा 5वां देश बन गया था जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। इससे पहले अगर हम देखें दोस्तों यूएसए, रसिया, फ्रांस और चीन, 4 देशों के पास ही दोस्तों ये टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद भारत जो है 5वां देश ऐसा बन गया है जिसके पास सागरिका मिसाइल यानी पनडुब्बी से जो है, सागरिका को हम समझते हैं दोस्तों सागर से, यानी पनडुब्बी से, जल से जो है हवा में मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। इसके आगे हम बात करें दोस्तों अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल जैसा हमने आपको पहले बताया था कि भारत की प्रथम स्वदेशी निर्मित मिसाइल है जो हवा में मार करती है दोस्तों। और इसकी अगर रेंज की बात करें दोस्तों 10 से 25 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके बाद हम बात करेंगे 2 मिसाइल की दोस्तों जो मुख्य रूप से चर्चा में है, जो भी भारत के अंदर इंडक्ट हुई हैं। और ये MRSAM और S-400 मिसाइल दोस्तों।
MRSAM जो है दोस्तों का जो भारत के जो डिफेंस स्टेशन है उनके अंदर काफी के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया है। तो MRSAM का फुल फॉर्म दोस्तों मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये दोस्तों भारत की मिसाइल है। इसको संयुक्त रूप से भारत के जो DRDO ने तथा इजराइल ने इसको बनाया है। और मीडियम रेंज की मिसाइल दोस्तों जैसे हमारी आकाश मिसाइल है उसी प्रकार से MRSAM जो है मीडियम रेंज की मिसाइल है और उसकी रेंज 70 किलोमीटर है दोस्तों। और अगर MRSAM की बात करें दोस्तों, ये दोस्तों सभी मौसम में काम करने वाले मिसाइल है दोस्तों। ये मिसाइल जो है 360 डिग्री के ऊपर रोटेट होकर अपने टारगेट को फायर करने की क्षमता रखती है। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों S-400 मिसाइल, S-400 मिसाइल जो दोस्तों वर्तमान रूस के द्वारा निर्मित मिसाइल है दोस्तों। और इसकी मारक क्षमता जैसे ये 400 है दोस्तों, इससे हम जानेंगे इसकी मारक क्षमता जो है 400 किलोमीटर है। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि उन्नत संस्करण क्या होता है, कि भारत की मिसाइलों का जो उन्नत संस्करण होता है दोस्तों, यानी मिसाइलों की जो रेंज को बढ़ाया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। फॉर एग्जांपल कोई हमने मिसाइल जो है इंडक्ट की है दोस्तों, कोई मिसाइल को किसी मिसाइल को हमने जो है इंडक्ट किया है और इंडक्ट करने के बाद में दोस्तों हमारी जो DRDO है, DRDO क्या करती है उसके ऊपर जो है दोस्तों अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी रेंज को बढ़ाने की, उसकी रेंज को यानी उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी अपडेट करने, जिस प्रकार से फोन के अंदर हमारा जो वर्जन अपडेट होता है उस प्रकार से मिसाइल के अंदर जो दोस्तों टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको इंडक्ट करके उसकी रेंज को बढ़ाने का काम करती है। इस पर के ऊपर जो है DRDO के जो साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें कि भारत के अंदर भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमन अगर भारत की अगर हम बात करें दोस्तों तो टेसी थॉमस दोस्तों जो है अग्नि मिसाइल जो है हमारे दोस्तों भारत की, उसका जो 4 वर्जन दोस्तों इसके अंदर जो है इनको मतलब नोटेबल क्रेडिट इनको माना गया है। उसके अंदर इनको इसके ऊपर जो इन्होंने काफी काम किया था दोस्तों। इन सब के अलावा भी दोस्तों हमारे पास काफी ऐसी मिसाइल हैं जो भारत की स्वदेशी निर्मित हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दोस्तों तो शौर्य मिसाइल है। शौर्य मिसाइल जो है भारत की स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। प्रद्युमन मिसाइल है। प्रद्युमन जो है दोस्तों ये एक इंटरसेप्टर जो है मिसाइल है। और भारत ने जो है दोस्तों इसको एडवांस एयर डिफेंस के लिए इसका जो परीक्षण किया गया था उड़ीसा के पूर्वी तट पर, और इसका परीक्षण जो किया गया था दोस्तों सन 2007 में किया गया था।